बिंदी हमारे सुहाग की निशानी, छोटी छोटी बिंदी। हिंदी का दिवस चल रहा है, हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है। मैं स्कूल में छोटा सा गया, स्कूल के अंदर टीचर ने समझाया ये हिंदी है, इसके ऊपर बिंदी लगती है। मैंने कहा ये बिंदी क्या होती है? बोले अनुस्वार, हमारा श्रृंगार है ये बिंदी, हिंदी के ऊपर हमारी बिंदी है, ये हमारा श्रृंगार, हमारा अनुस्वार। मैं उस दिन घर पे आया, मैंने ध्यान करा मेरी भाभी ने बिंदी लगा रखी है। मैं भाभी ये क्या है? बोले तेरा भैया। मैं भैया तो दुकान पे गया, ये भैया यहाँ कहाँ टंगा पड़ा है। बुआ मिली, मैं बुआ जी ये क्या है? बोले तेरा फूफा। चाची मिली, मैंने चाची ये। बोले तेरा चाचा। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। सवेरे बाथरूम गया, टॉयलेट वॉशरूम में शीशे के ऊपर मेरा भैया टंगा पड़ा, टूटी के ऊपर चाचा जी। और भाई साहब तालियां तो इस बात पर बजा देना, जो फूफा हर शादी में ऐडता था कमोड के ऊपर लगा। क्या बात, मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं है। अरे किस बात की टेंशन है? हमेशा हम लोगों ने हर चीज को बना दिया, बिना बात टेंशन ले रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। हम तो वैसे ही हरियाणा के साहब, हम तो इतना ज्यादा सोचते ही नहीं। अरे मैं टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं ये सोच रहा हूं जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो, किस किस की दूर करोगे? बना रखी है लोगों ने भाई साहब, ले रखी, बना रखी, दे रखी, यही काम है सारा दिन। अब एसपी साहब बैठे हुए हैं, मैं आज से नहीं जानता भाभी जी, आपको नहीं पता होगा। पिछले जन्म की बात बता रहा हूं मैं, 1856 की। 1856 में झांसी की रानी के युद्ध के टाइम जो बहादुरी सर ने दिखाई थी, उससे खुश होकर भगवान ने इस जन्म में एसपी बनाया। उस बहादुरी को देखे। और उस जन्म में मैं, बाबूजी बुरा मत मानना, आपको याद नहीं होगी क्योंकि याद उसी को रहती है जिसका मन सच्चा हो। मेरा मन सच्चा है, मेरे को याद है पिछले उस जन्म की बात। सर सुधीर बाबू, उस जन्म में, पिछले जन्म में ये मेरे फूफा जी लगते थे। और विशेष बात बताता हूं क्यों बने वो एसपी, क्योंकि जिंदा दिली भीतर में होती है भाई साहब। जिसका मन साफ हो, जो ईमानदार हो, जिसके अंदर कर्मठता हो, देश के लिए प्रेम हो, तब इतने पद मिलते हैं साहब। वरना लोग एक पुलिस की ड्यूटी के लिए तरस जाते हैं। पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, सर बैठे हमारे, मैं बराबर में बैठा हुआ, तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने कॉफी पी, खत्म कर दी, कप हवा में उछाल दिया, 2 गोली कप के मार के तोड़ दी कप, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी है, हमारा जलवा ही कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाल के कुर्सी फेंक दी, 2 गोली निकाली, पिस्टल ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम चाइना के लोग हैं, हमारा जलवा ही कुछ हो रहा है। सर पूरे हापुड़ की इज्जत का सवाल है, उत्तर प्रदेश की, ऐसी ताली बजा देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। अब जब से मैं आया हूं, इशारे में एक ही बात कह रहे हैं, अनिल तेरे लिए कॉफी मंगवा दूं? ये कविता तो बहुत सुना दी मैंने, आज कोई दूसरी सुनाएंगे। तो ये सब मस्ती की बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान के पीछे अभी आया गौरव, इसने इतना खून बहाया, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या कर लेगा सर पाकिस्तान हमारा? 1 घंटा लग गया इसको पाकिस्तान निपटाने में। अगर मैं 2 पंक्ति पे निपटा दूं तो सारे सदन का आशीर्वाद चाहिए। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। मैं वैसे ही चीख रहा हूं, मुझे करना वरना कुछ नहीं है, घबराओ मत। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। वाह, बात खत्म। चाइना चाइना चाइना, क्या करेगा चाइना हमारा? बाबूजी इतनी इतनी सी आंखें चाइना की, जितनी उनकी टोटल आंखें ना, इतनी तो मोदी जी खोल के सोते हैं। मोदी जी का जलवा अच्छा है, इतने इतने से हैं बटवे वहां पर, 4-4 फुट के हैं। जितने टोटल है ना, वो जितने टोटल है, इतना तो ये हमारा संचालक कुआं पूजन पे था। बिना बात लग रहे हैं। पर ये महिलाएं बैठी हैं उत्तर प्रदेश हापुड़ की, बड़ी शांति से बैठी हैं। मैं नमन करता हूं भाई साहब, वरना हरियाणा की लुगाई का कोई मुकाबला नहीं। मेरे को याद है दिल्ली में 3 लड़कियां बस स्टॉप पे खड़ी, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ की तरफ की, अदब वाला शहर, मजे लेना बात के हरियाणवी भाषा के।
वो पहले उत्तर प्रदेश की खड़ी, फिर दिल्ली की, फिर हरियाणा की। एक मनचला लड़का हुआ घूरता हुआ आया, उन तीनों को घूर रहा था, पत्थर पे पाँव लगा और नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले उत्तर प्रदेश की क्या बोली, लखनऊ वाली, जो अदब का शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये आया था इसका फोन मेरे पास, हेमंत पांडे बैठा भाई साहब, बोला कोरोना का दिन था, कोरोना का टाइम, अनिल भाई भूखे मर गए। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोला यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा है और कोई कवि सम्मेलन नहीं हो रहे, पूरा देश भूख की कगार पे, कोई काम बताओ, चाहे 500 रुपये रोज मिल जाए। मैं देख हेमंत, मैं तेरे को काम बता दूंगा, तू बुरा मान जाएगा। बोला नहीं, पेट भरना जरूरी है, काम कुछ भी हो। मैं फिर एक काम कर, सुन, हमारे दिल्ली में सर्कस लगती है, उनका भालू मर गया। बोला मन न की करना है, हरा करना के है, भालू मर गया उनका, नकाब पहन के नाचना है, और तू तो बिना नकाब के भी। ये आ गया दिल्ली। बोला क्या करना है? मैंने डायरेक्टर से कहा इनको 500 रुपये रोज दे देना, नकाब पहना दिया भालू का। बोला करना क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे कूदना है सर्कस के अंदर, नाचना है, लोगों का एंजॉय हो जाएगा, नकाब उतार दियो, कौन पहचानेगा। ये वहां जगह बाड़े में और अपने भालू नाच। 22 चांस इंच की वाइफ देखने आई हुई थी वो भाई साहब, सर्कस। उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाच रहा है, उसे क्या पता अंदर वही है। अब इसकी भी नजर पड़ गई पत्नी की तरफ, अच्छा ये भी आई है, ये उत्साह में आ गया। इतना उत्साह में आया, इतनी जोर से कूदा, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया भाई साहब। अब शेर को देखते गिग्गी बंद गई। हे जंगल के राजा माफ कर दो, नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं कवि हेमंत पांडे हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। क्या बात है। मस्ती में रहो, किस लिए रहना भाई साहब। मैं आप, इतना प्यार है मेरा सर से, हमारे सुधीर भाई हैं, हमारे आकाश भाई हैं, हमारे राजेश भाई हैं, तीनों मेरे को भाई साहब पिछले महीने, मैं सच बता रहा हूँ, दिल्ली के शमशान घाट पे मिले। अरे वैसे नहीं कोई मर गया था यार, तुम्हें हर बात पे हंसना। शमशान घाट पे मिल गए तीनों। अब चिता तैयार, लकड़ियां सजी हुई भाई साहब, आग लगानी बाकी थी। इन्होंने कहा अनिल भाई तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं तो दिल्ली रहता हूँ सर, ये हमारा जानकार था। इतने में पता नहीं क्या हुआ भाई साहब, सुधीर भाई बोले अनिल भाई मैंने ज़िंदगी में किसी का नहीं रखा, मैं जैन समाज का हमेशा सामाजिक व्यक्ति हूँ, मेरे को इस आदमी के 20,000 रुपये देने थे और ये आज मर गया। मैंने कहा इसके घर वालों को दे देना। बोला इसका आगे पीछे कोई नहीं है, क्या करूँ? अब मैंने कहा आप बताओ। बोले 20,000 रुपये इसके चिता में फंसा दूँ? मैं हाँ। इन्होंने जेब में से 20,000 रुपये निकाले सर, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, एकदम राजेश भाई का अंदर जागा। बोला अनिल भाई 30,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैं बोला तुम भी फंसाओ। इन्होंने 30,000 रुपये निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। इतनी देर में आकाश भाई आए। अब ये तो बिजनेसमैन नंबर 1 के। बोले यार 50,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा तुम दो। इन्होंने चेक बुक निकाली, 1 लाख का चेक बुक, 1 लाख का चेक बनाया, देने 50,000 थे, 1 लाख चेक का चेक बनाया, चेक लकड़ियों के बीच में फंसा दिया। बाकी रह गए 50,000। 30,000 तो राजेश जी वाले, और 20,000 सुधीर जी वाले जेब में रख लिए। अब मैंने कहा आकाश भाई आप इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना सब कुछ, आप तो नहीं चिता में से पैसे ले सकते। बोले अनिल भाई मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, चिता में लक्ष्मी का अपमान होता, मैंने वो पैसे निकाल लिए। और मैं एक वादा करता हूँ जब हापुड़ कवि सम्मेलन में आप आओगे, मंच पर कविता पाठ करोगे तो जो तो वो 50,000 आपकी पेमेंट के अलावा मेरी तरफ से आपके लिए है। एक बार आकाश भाई और इन तीनों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दे। और चाहे वो हर्षित हो, हिमांशु हो, अर्चित हो, सक्षम, पुलकित, ये सब लोग, अशोक जैन साहब, अनिल जैन साहब कहाँ बैठे? अनिल भाई लीला के प्रधान सर, प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को। सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे एक बात ये लगी कि आधे पौने घंटे से मैं जितनी देर आपके बीच हूँ, तमाम लोगों ने बड़े मन से सुना। मैं एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले 2 मुक्तक आज मैंने लिखे महावीर स्वामी के। मेरी बहू ने सुबह उठ के मेरे पाँव छुए, जैन समाज से आई, तो मुझे पाँव सुबह छूती है वो, रात को सोते टाइम भी पाँव छूती है, पापा जी नमस्ते।
आज उसने उठने के बाद पाँव छुए, उसके बाद 11-12 बजे पाँव छूने आई। तो मैंने कहा बेटा आज क्या खास बात है? कह रही पापा कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो मेरा हृदय बड़ा वो हो गया, मैंने कहा ये संस्कार हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के हैं कि बहू ने पाँव छुए कि पापा कोई गलती हो तो क्षमा करना। फिर उनके पापा का फ़ोन आया कि शाहजी साहब कोई भूल हो तो क्षमा करना। मैंने कहा क्षमा तो कर दूंगा, अगली कब शुरू करोगे? तब मैंने 4 पंक्ति लिखी और वो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, पवित्र पावन मंच है कि माफ कर दो जिन्होंने करी है खता, आहा, माफ कर दो जिन्होंने करी है खता, मांग लो, सही चल रहा है बिल्कुल छेड़ना नहीं, मांग लो अपनी गलती की सबसे क्षमा, मांग लो अपनी गलती की सबसे क्षमा। सच्चे अर्थों में मानव वही है यहाँ जिनके भीतर बसी है करुणा दया, वाह वाह वाह। जिनके भीतर बसी है करुणा दया, कि मुंह न फेरो कभी गैर की पीर से, मुंह न फेरो कभी गैर की पीर से, मोक्ष पालो 84 की जंजीर से, त्याग सत्य अहिंसा का पालन करें, ये ही सीखा है हमने महावीर से, वाह वाह। ये ही सीखा सदा हम